मृत्यु भोज कुरीति को बंद करना होगा। समय आ चुका है, बहुत से महापुरुषों ने इस कुरीति के उन्मूलन का साहस कर दिखलाओ। धर्म यही कहता है बंधुओं कि मृत्यु भोज मत खाओ, मृत्यु पहले भोज हमें मत खाओ। खुद को मजबूत होना पड़ेगा, खुद हमें मृत्यु भोज करना बंद करना होगा, तब हम समाज को सुधार पाएंगे और तभी हम समाज में बैठ के दो बातें कह पाएंगे इस कुरीति के विषय में। नमस्कार, हरियाणा खबर फास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ समाज सेवी और पर्यावरण प्रेमी प्रदीप पोटलिया जी मौजूद हैं। तो बात करेंगे एक समाज को खोखला करती हुई कुरीति पर, जिसका नाम है मृत्यु भोज। जो इंसान की मौत के बाद जो मिठाई बनाई जाती है, उसी के ऊपर हमारा आज चर्चा रहेगी। प्रदीप पोटलिया जी के विचार नेक हैं और वो एक ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं। किस तरीके से देखते हैं इस कुरीति को, पूरी चर्चा करेंगे। और जनता के अंदर भी इन दिनों में जो सुरसुराटा चला हुआ है, इस कुरीति के ऊपर काफ़ी लोगों का फोकस है। ये कुरीति बंद होनी चाहिए। क्या राय है प्रदीप पोटलिया जी की? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा खबर फास्ट में। धन्यवाद रमेश जी, और मैं हरियाणा खबर फास्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मुद्दे आप सामाजिक हित के उठाते हो। मैं सैल्यूट करता हूं सर हरियाणा खबर फास्ट। धन्यवाद सर। जानना चाहूँगा सर, एक ऐसी कुरीति जिसने पूरे समाज को खोखला कर दिया है, जहाँ एक इंसान घर से जाता है, इंसान की मौत के बाद में मिठाई बनाई जाती है, जबकि मिठाई का संकेत होता है जहाँ बच्चे सर्विस लगते हैं तब मिठाई का एक पार्टी का समारोह होता है, शादी के अंदर मिठाई बनाई जाती है। मृत्यु के बाद मिठाई बनाना कितना उचित है, आपकी क्या राय है? सर बिल्कुल गलत है। जैसे इसके पीछे आपने अभी एक सवाल जो किया है, इसको संधि विच्छेद करके देखिए कि इसमें आपने कहा है कि मृत्यु भोज। तो जब मृत्यु हुई है किसी की, तो वो क्या है, उस परिवार से किसी के जाने को मृत्यु कहते हैं। और अगर कोई हमारा अपना हमसे बिछुड़ता है तो वो हमें छोड़ करके जाता, और उसके पीछे अगर हम भोज करते हैं, तो ये सर बहुत ही गलत कुरीति है जो समाज को खोखला करती जा रही है। और ये एक ऐसी परंपरा चल पड़ी है, कुछ जिनके पास थोड़ा बहुत जुगाड़ है, जो बढ़िया वर्ग है, जो जिनके पास पैसे वाले लोग हैं, साधन संपन्न व्यक्ति है, उन लोगों ने तो इसको जी अपने वो बना रखा है कि मेरे वो प्रतिष्ठा का हिस्सा बना रखा है। लेकिन उनके पीछे जो है, जो गरीब तबका है, वो मारा जाता है जी। अब पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी राजस्थान की, आपने देखा था, एक बच्चा खाली घी के पिप्पों के ऊपर बैठा हुआ रो रहा था। तो उस वीडियो के अंदर जो दर्शाया गया, वो राजस्थान की वीडियो थी। उसके फादर साहब एक्सपायर हो गए थे, वो 14 साल का मात्र बच्चा, वो उस कर्ज को उतारेगा कैसे? तो गरीब परिवार जो है, वो वीडियो इतनी वायरल हुई, जो इतना मार्मिक दृश्य था कि जिसको जाना था वो तो इस दुनिया में उसको अकेला छोड़ के चला गया। लेकिन उसके पीछे समाज ने अपने, कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज के अंदर जो ये सोचते हैं कि हाँ हम करवा देंगे, भाई आपको करना पड़ेगा। ये कुछ चीज उठते हैं सवाल, जबरदस्ती करता है समाज। अगर उसमें से कोई एक आप जैसा कोई आवाज उठाने वाला हो, वो ये कहे कि नहीं गलत कुरीति है, तो 10 आपके ऊपर आ जाएंगे कि नहीं भाई ये तो करना चाहिए, समर्थन करते हैं। तो ये बड़ी ही गलत बात है कि इस चीज का समर्थन किया और उस बच्चे को कर्जवान बना दिया। वो कब तक उतारेगा सर कर्जा उसका? ऐसी घटना जो हुई राजस्थान की, जो प्रदीप जी ने बताया है कि बच्चों की पढ़ाई तक छूट गई थी उस समय, और वो बच्चे जो अपने पिता का जो काज मृत्यु भोज करने के बाद जो है स्कूल की पढ़ाई जिनकी बंद हो गई, और वो उसी पैसे जो कमाने में और किसी की खेती बाड़ी के अंदर जो जुट गए थे। तो ऐसा भविष्य बर्बाद जिस कुरीति ने कर दिया हो, तो समाज को इसके ऊपर एक बार फोकस करना होगा। प्रदीप जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ लोग कहते हैं कि सदियों से चली आ रही है मृत्यु भोज, आपकी क्या राय है? क्या सदियों से ये मिठाई बनती आ रही है? इसके अंदर ये कहाँ तक उचित है, क्या था पहले? नहीं सर, जैसा मैंने पढ़ा है और जो बुजुर्गों से सुना है, पहले कच्चे रास्ते थे, साधनों का अभाव था। और जैसे परंपरा है कि किसी के यहाँ जब मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर जाया जाता है, तो उनसे मिल के आना, उनके वहाँ जा कर के आना, 12 दिन तक हम लोग बैठते हैं।
तो ये एक हिस्सा है सामाजिक दायित्व का। तो जैसे वो लोग आते थे, कोई 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर चल के आते थे, तो वो उनको आने में कम से कम 8 से 10 घंटे लग जाते थे। तो ये इसके लिए था कि इतनी दूर से जो लोग आए हैं उनके भाई रोटी का प्रबंध कर दिया जाए। तो सब्जी रोटी का प्रबंध स्टार्टिंग में किया जाता था कि उनके लिए, सिर्फ उनके लिए कि वो वहां से चल के आए। सिंपल खाना, यानी कि रोटी सब्जी चलती थी, यानी मिठाई तो नहीं थी ना उसमें? नहीं सर, उस टाइम वो सिर्फ एक चीज ये थी कि वो उतनी दूर से जो चल के आए हैं उनको सिर्फ उनके भोजन के लिए, वो भोज नहीं था, सिर्फ उनके लिए एक भोजन था, वो दिया जाए। और इसको बाद के अंदर क्या किया कि वो उन्हीं लोगों के लिए बनता था, या तो जो लोग वहां से चल के आते थे दूर से, ये नहीं है कि वहां पर लोग बैठे रहते थे, उन लोगों के लिए। और अभी इसका जो प्रारूप है ये बना दिया है कि अभी तो मिठाइयाँ एक से एक मिठाई बनाने लग गए, और जो वो लोग 12 दिन तक वहीं रहते हैं, और सब लोगों को जो गांव से भी बैठने आते हैं उन लोगों को भी धक्के से वो लोग खिलाते हैं। ये चीजें चल पड़ी सर आजकल, जो कि समाज के लिए बहुत गलत बात है। किसी महानुभाव ने कहा है, रमेश जी, बड़ी बढ़िया लाइनें हैं उनकी, कि चला गया संसार छोड़कर, चला गया संसार छोड़कर जिसका पालन हारा, पड़ा चेतनाहीन जहां पर वज्रपात दे मारा। वज्रपात दे मारा मतलब वज्र समझते हो आप, पत्थर को जी, वज्रपात दे मारा। खुद भूखे रहकर भी, खुद भूखे रहकर भी परिजन 13वां खिलाते, अंधी परंपरा के पीछे वो जीते जी मर जाते, जीते जी मर जाते। इस कुरीति के उन्मूलन का, इस कुरीति के उन्मूलन का साहस कर दिखलाओ। धर्म यही कहता है बंधुओं कि मृत्यु भोज मत खाओ, मृत्यु भोज मत खाओ। ऐसी मार्मिक जो है लाइन प्रदीप पोटलिया जी ने बताई है कि मृत्यु भोज को कितना गलत इस पंक्ति के अंदर भी बताया गया है। तो अब समाज को जागना होगा, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके खिलाफ जो आवाज़ें भी उठाई हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे चैनल के द्वारा, कि महापुरुषों ने जिन्होंने आगाज़ किया, इस कुरीति का डटकर विरोध किया है, तो बहुत ही एक सराहनीय कदम है उन महान आत्माओं का जो इस कुरीति के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। प्रदीप जी, क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को, जहां इस कुरीति ने पूरे देश को ही खोखला करने में जो अग्रसर है इस समय, और जहां एक परिवार से सदस्य जाता है उसके बाद मिठाई घर में बनाई जाती है, तो क्या अगर पशु पक्षियों को देखा जाए प्रदीप जी, पशु पक्षियों को हमने रोड पे देखा है, जहाँ एक जो है कुत्ता अगर मरा होता है उसके बच्चे उसके आसपास बिलखते होते हैं। पशु घर में भैंस जो हम रखते हैं उसका अगर बछड़ा मर जाता है, उसका जो भी है, आंखों में उस पशु के, भैंस के जो है आंखों से लगातार पानी बहता रहता है। तो क्या हम इंसान जो है पशु पक्षियों से भी कुछ हटके ज़्यादा पत्थर दिल नहीं हो चुके हैं, जो हम जो है तीसरे दिन मौत के बाद जो मिठाई बनाना शुरू कर देते हैं, पशु पक्षियों की जो आंखों से पानी नहीं सूखता। तो 2 लाइन सर समाज के लिए। ये बात आपने बड़ी अंदरूनी बात निकाल के कहे हो कि ये प्रकृति के अंदर हम जहाँ देखते हैं कि किसी के विछड़न के ऊपर दिल से आंसू निकलते, अंदर से रोदन आता है, लेकिन अभी जो जनता है, मेरा तो कहना ये है कि अभी जो हमारा समाज है उसके अंदरूनी कुछ नहीं है, उसके अंदर कोई संवेदना नहीं है, संवेदनहीन समाज हो चुका है अभी तो। अब आप आंसू छलकने की बात कहते हो, अभी तो मैं कहता हूं कि जो बुजुर्ग जाते हैं, जो घर से चला जाता है, उसके पीछे रुदन तो मतलब ही नहीं है। और रुदन आजकल नाटकीय रूप में होने लग गया सर, जैसे रोते हुए आते हैं। जैसे हमारे घर में अगर कोई बुजुर्ग एक्सपायर हो गया तो बाहर से हुए औरतें भी, मर्द तो कभी रोते ही नहीं, लेकिन औरतें रोते हुए आती है। अगर रोना हो, दिल से अगर रोना हो रमेश जी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं उस बंदे को 12 घंटे तक कोई भोजन नहीं लेता कभी, जो दिल से रोया हो। लेकिन वो क्या करते हैं, आधे घंटे बाद ही थालियों पर बैठे कोई बूंदी खा रहा है, कोई लड्डू खा रहा है, वह मिष्ठान खा रहे हैं वो। जी बिल्कुल, ये इंसानियत जो है ना, ये दिखावे की रह गई, बिल्कुल दिखावे की रहेगी। कि जिस बेटी का बाप मरा हो या माँ मरी हो, वो वहां से ससुराल से रोते हुए आती है, उस घर तक, वहां अंदर तक जा करके बैठती है, और उसके बाद में तुरंत वही खिलखिलाती है, और उसके बाद में वो जो है भोजन पर चली जाती है। चलो खिलखिलाना एक है, हमारे समाज का हिस्सा है, चलो हर समय एक जैसा नहीं रहता, लेकिन ये नहीं है कि वो अपने मिठाई खाना। जी सर, ये
बिल्कुल उचित नहीं लगता मेरे हिसाब से। और समाज से मैं खबर फास्ट चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो इस बात को समझ रहे हैं, उन समझदार लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपने मुहिम चलाई है इसमें सर वो योगदान दे और इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और इस जो ये एक गंदी परंपरा जो है हमारे समाज में चल पड़ी है, तो इसमें क्योंकि सर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जो गरीब परिवार है, जिसने चौथे हिस्से पे जमीन बा रखी है, आधे हिस्से की जमीन, वो उस मृत्यु भोज का कर्ज उतारते उतारते ही खुद बूढ़ा हो जाता है। देखो, एक तो वो कहता है कि भाई बाप क्या मर गया, हमें ही मार गया, तो वो कर्जमान हो जाता है उस पैसे के, और फिर वो जो है उतरता ही नहीं। ये बड़ी गलत घटना है, तो इससे हमें बचना है। मृत्यु भोज तो बिल्कुल गलत चीज है। हमें खाना छोड़ना पड़ेगा सर। बिल्कुल सर। ठीक है, हम पहले संकल्प ये लें कि नहीं भाई मैं मृत्यु भोज का नहीं खाता। तो उसके बाद में दूसरी कड़ी जो है, आपको कोई नहीं बोलेगा अगर आपके घर में कारण कोई बुजुर्ग, देखो बुजुर्ग सबके है, जाना, जो जीव जगत में आया उसको जाना है, ये कंपलसरी है। तो जब उसका कोई बुजुर्ग जाता है तो उसको भी लोग नहीं कहेंगे। अगर किसी को ये कहे भाई कल को हमें समाज क्या कहेगा, तो भाई समाज आपको कोई अगर कुछ कर दोगे ना तो उसके बाद में भी कुछ नहीं कहेगा कि आपने इतना अच्छा किया था, आपके फादर दादाजी एक्सपायर हुए थे तब आपने यार बहुत अच्छा भोज किया था। किसी ने आज तक किसी को नहीं कहा है। तो इस कुरीति को यानी कि अब छोड़ना होगा। और जो प्रदीप जी ने जो बात कही है कि पहले हमें खुद को मजबूत होना पड़ेगा, खुद हमें मृत्यु भोज करना बंद करना होगा, तब हम समाज को सुधार पाएंगे और तभी हम समाज में बैठ के दो बातें कह पाएंगे इस कुरीति के विषय में। तो आज का हमारा यही था, इस कुरीति के ऊपर फोकस था, जिसके ऊपर काफ़ी प्रश्न थे जो प्रदीप जी से क्लियर किए। यानी कि पुराने समय में मृत्यु भोज नहीं होता था, सिर्फ एक सब्जी रोटी साधारण खाने का प्रबंध किया जाता था, कच्चे रास्ते होते थे जैसे प्रदीप जी ने बताया। तो आज का जो सिस्टम है वो बिल्कुल साधन संपन्न है और सभी के पास व्हीकल हैं, तो आने जाने में की परेशानी नहीं है। तो उसको देखते हुए, और एक जो बताया प्रदीप जी ने कि एक गरीब तबका इसमें पिसता जा रहा है, जो जमीन जो बांटे ठेके पर जो लोग बातें हैं, एक मीडियम वर्ग के जो परिवार हैं उनके लिए भी बहुत एक अच्छा संदेश जो इन्होंने दिया है कि इस चीज़ के अंदर से बाहर निकलें और मृत्यु भोज करना बंद करें। आगे फिर एक नए मुद्दे के साथ पहुंचेंगे। समाज में फैली कुरीतियों पर हमारा लगातार फोकस रहेगा। तो आज का यही था हमारा खास प्रोग्राम, मृत्यु भोज कुरीति को बंद करना होगा, समय आ चुका है। बहुत से महापुरुषों ने इसके लिए संघर्ष किया है। हरियाणा खबर फास्ट से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद हरियाणा।